अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको भिंडी मसाला बनाना बता रही हूँ। और इसके लिए मैंने ये आधा किलो भिंडियाँ ली हैं। ये इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इनको काटने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में धोएंगे तो इनकी लेस सारी जो वो बाहर आ जाएगी। अब हम इनको कैसे काटेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये पहले ऊपर वाला हिस्सा उतारेंगे, फिर ये नीचे वाला। इसी तरह से पहले हम सारी काट लेंगे ऐसे, ऊपर से इनके ये हिस्से उतार देंगे। और फिर इनको मैं इतना बारीक काटूंगी। मैं मोटी मोटी नहीं काटूंगी, क्योंकि वो फिर फीकी फीकी सी लगती हैं, अच्छी नहीं लगती खाने में। मैं इनको ऐसे ही बारीक काटूंगी। हमारे घर में ये ऐसे ही बनती हैं, क्योंकि ये मसाला भिंडी बन रही है और इसलिए हम इसका मसाला ही तैयार करेंगे। ये भिंडियों को मैंने काट लिया है। इसके लिए और क्या चीज़ें चाहिए आप नोट कर लें। ये आधा टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, और ये आधा किलो ही प्याज ली है मैंने, और ये 4 अदद टमाटर हैं। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम भिंडियों को फ्राई करेंगे। इसमें मैं घी डालूँगी। ये 1 चम्मच मैंने घी डाल दिया है भर के। अब ये भिंडियाँ शामिल करूँगी और इनको हम फ्राई करेंगे। दरमियानी आंच पे ही हम इनको फ्राई करेंगे। हम आंच इसकी तेज़ नहीं करेंगे। इनको हम इतना फ्राई करेंगे कि इनका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करेंगे। व्यूअर्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी ज़रूर किया करें और हमें कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। ये भिंडियों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। अब हम प्याज फ्राई करेंगे। इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिए हैं। अब ये घी शामिल कर रही हूँ। अब इनको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब ये टमाटर मैंने काट लिए हैं, इनको शामिल कर दूंगी। ये प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं, टमाटर भी फ्राई हो गए हैं, इनका पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इनमें ये भिंडियाँ शामिल कर दूंगी जो फ्राई करके रखी हुई थी। थोड़ा सा हम इनको फ्राई करेंगे। अब ये मसाले शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और ये अब मैं इनको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाऊंगी। दम वाली आंच पे हम इनको दम देंगे। ये दम में ही पकेंगी। अब इसको मैं कवर कर दूंगी। 10 मिनट बाद चेक करेंगे हम। अब हम भिंडियों को चेक कर लेते हैं ये पकी हैं या नहीं। 10 मिनट हो गए हैं इनको दम पे रखे हुए। ये भिंडियाँ हमारी अब बिल्कुल तैयार हैं। ये अच्छी तरह से पक गई हैं। आप भी इस तरह से बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएंगी। इनमें मैंने बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए, क्योंकि सब्जियों में ज़्यादा मसाले शामिल नहीं करने चाहिए। 2-3 मसालों में ही बन गई हैं। अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। ये हमारी भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं, मज़ेदार मसाले वाली भिंडियाँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स भी ज़रूर करें। हमें बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही है। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।